हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर ली। हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी से मदद तलब। मुजव्वजा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली शामिल। बिलावल भुट्टो ने मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को बुला लिया। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया बेहतरी का एतराफ। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज पॉलिसीज की तौसीक कर चुकी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वफाकी वजीर खजाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रीन लाइन मंसूबे के दूसरे मरहले पर KMC को कुछ तहफ्फुज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध से बात हुई है, उन्होंने मामले की हल्की यकीन दहानी करवाई है। एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा K4 के मंसूबे के लिए भी फंड्स जारी करेंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। मुजव्वजा तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजेस तबादले के इख्तियारात शामिल। NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम भी हिस्सा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करने की तजवीज़ भी मुजव्वजा तरमीम में शामिल। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म की क़यादत में लीगी वफ़द से मुलाकात की, तफसीलात बता दी। कहा कि मामले पर मुशावरत के लिए सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी का फैसला होगा। We have made significant inroads and significant progress with respect to macroeconomic stability. उसकी एक्सटर्नल वैलिडेशन भी है, जो 3 रेटिंग एजेंसीज ने हमें अपग्रेड किया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो वाशिंगटन में अनाउंस हुआ, ये एक्सटर्नल वैलिडेशंस हैं। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में नुमाया बेहतरी का इतराफ। 3 आलमी रेटिंग एजेंसीज पॉलिसीज की तौसीक कर चुकी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने कहा, 1 साल में गोशवारों में 18% इजाफा हुआ। टैक्स रिटर्न की तादाद 49 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई। टैक्स इस्लाहात में वक्त दरकार होता है। वफाकी वजीर अवैस लगारी बोले, वजीर आजम बिजली सस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तुवार कर रहे हैं। मुआविन खसूसी मोहम्मद अली का कहना है, हुकूमत शफाफ निजकारी के लिए पुरअज़्म है। शाहाना जिंदगी गुजारने वाले अरबपति होशियार, खबरदार। FBR मॉनिटरिंग सेल ने बड़े टैक्स चोरों की निशानदही कर दी। हकीकी आमदन छुपाने वालों के टैक्स ऑडिट का अमल का आगाज। लाहौर की निजी कंपनी का मालिक ज़ेरे तफ्तीश। 2 अरब 74 करोड़ की 30 लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल, आमदन न होने के बराबर। बैरून मुल्क दौरे, कीमती ब्रांड्स का इस्तेमाल, लेकिन मामूली टैक्स अदायगियां। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी FBR के रडार पर आ गए। इदारे को पहले 4 माह में 274 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। सालाना टैक्स हदफ खतरे में पड़ गया। IMF से $1.2 अरब की अगली किस्त की हतमी मंजूरी के लिए जतन। हुकूमत का आलमी मालियाती इदारे की आखिरी शर्त भी पूरी करने का फैसला। 15 नवंबर से पहले गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट शाया करने की यकीन दहानी। रिपोर्ट में सरकारी इदारों में इंतजामी कमजोरियों, करप्शन के खदशात की निशानदही शामिल। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास आइंदा माह दिसंबर में मुतवक्किल। कराची में दूसरी पाकिस्तान मैरीटाइम एक्सपो सज गई। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की समेत 44 ममालिक के वफूद शरीक। पाकिस्तान में तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े। पाकिस्तान वसी एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता के दरमियान तजारती हब बन सकता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, तरक्की का सफर ना रोका जाता तो हम दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत होते। समुद्री हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद काम करना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से कैसे निपटा जाए। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा आज तुर्की में सर जोड़कर बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार इस्तांबुल पहुंच गए। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
जंगबंदी के मुकम्मल नफाज, मकबूजा इलाकों से इसराइली इनखला, इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर 9 पर जोर दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सहूनी फौज सीज फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रही है। 22 रोज में 236 फलस्तीनी शहीद हो चुके। आजाद और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का कयाम देरपा अमन के लिए नागुज़ीर। पाकिस्तान मजलूमों के हक़ खुद इरादियत और अमन अमान की बहाली के लिए किरदार जारी रखेगा। मुस्लिम लीग नून मार्च में इंतखाबात पर बाज़िद, पीपल्स पार्टी का असेंबली की मुद्दत पूरी करने पर इसरार। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर डेडलॉक बरकरार। सिर्फ 2 माह में पीपल्स पार्टी को मतलूबा सियासी अहदाफ हासिल न होने का खदशा। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार पर भी इख्तलाफात। ताहाल मुतबादिल क़ायदे ऐवान की नामजदगी न हो सकी। तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर से वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का सियासी ग्राफ बढ़ने लगा। लाहौर समेत दीगर 3 अजला में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 129 लाहौर, NA 66 वजीराबाद और PP 87 मियांवाली में सैलाब की वजह से ज़िमनी इंतखाबात मौखर हुए थे। स्मोक का रोक। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 229 रिकॉर्ड। भारतीय पंजाब से आने वाली हवाओं से लाहौर, कसूर, साहिवाल, फैसलाबाद और मुल्तान की फिजा मुतासर। सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम्स फाल। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी काउंटर्स फाल कर दिए हैं। स्मोक को कंट्रोल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरकारी हज स्कीम के तहत हज वाजबात की दूसरी किस्त की वसूली का आगाज। 10 नवंबर तक 4.5 लाख रुपए फी किस्त जमा कराए जाएंगे। दरख्वास्त गुजार पैकेज भी तब्दील करवा सकेंगे। कराची में रेंजर्स का एक्शन। मंगोपीर रोड से फतल खवारिज के 3 इंतहाई मतलूब मुल्जमान गिरफ्तार। मुल्जमान का भत्ता खौरी और जमीनों पर कब्जे में मुलव्वस होने का एतराफ। हुकाम के मुताबिक मुल्जमान खवारिज अमीर शम्सुल क़य्यूम उर्फ जावेल के करीबी साथी हैं। दिफाई मैदान में भारत को एक और बड़ा धचका। वस्ती एशिया में कदम जमाने का मोदी सरकार का ख्वाब चकनाचूर। ताजिकिस्तान ने भारत से एनी एयरबेस खाली करवा ली। $10 करोड़ की सरमायाकारी भी डूब गई। ये भारत का बैरून मुल्क वाहिद फौजी अड्डा था। कांग्रेस ने इनखला को भारत की स्ट्रेटेजिक नाकामी करार दे दिया। गजा और मगरबी किनारे के लिए मुश्तरका हुकूमत नागुज़ीर। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादल नहीं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का CNN को इंटरव्यू। कहा, फ़लस्तीनी अथॉरिटी फ़लस्तीनियों की वाहिद नुमाइंदा अबूरी टेक्नोक्रेटिक कमेटी पर मुशावरत जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि नेतन्याहू जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी और नस्ल कुशी का बहाना ढूंढ रहे हैं। गजा जंगबंदी मुआहिदा कमजोर नहीं, पायदार। हमास ने तर्ज अमल दुरुस्त न किया तो उसे खत्म कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर धमकी। हमास ने मजीद 3 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में लवाहिकीन से ताल्लुक की तस्दीक। इसराइल की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। गजा सिटी में सहूनी फौज की बमबारी, एक और फलस्तीनी शहीद। सीज फायर के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। अफगानिस्तान में एक और तबाहकुन ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 और गहराई 27 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। हलाकतों की तादाद 20 हो गई, 320 जख्मी। सैकड़ों मकानात तबाह। मज़ार शरीफ की तारीखी नीली मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। इमदादी सरगर्मियां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। नया कप्तान, नया इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वनडे सीरीज का कल से आगाज। फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम 17 साल बाद मेजबानी के लिए तैयार। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार वनडे टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम की तैयारियां और फोटो सेशन मुकम्मल। शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, कप्तानी एजाज है, बखूबी जिम्मेदारी निभाने पर तवज्जो है। कोशिश होगी टीम को फ्रंट से लीड करूं। बेलारूस की सबलेंका का WTA फाइनल्स में फातिहाना आगाज। इटली की जैस्मिन पाओलेनी को हरा दिया। अमेरिका की जेसिका पेगोला ने हम वतन प्लेयर कोको गॉफ को शिकस्त दी।
न्यूयॉर्क सिटी मैराथन में केनिया के एथलीट्स का गलबा। मेंस रेस में केनिया के बेंसन की ड्रामाई फतह। मामूली फर्क से अलेक्जेंडर दूसरे नंबर पर। खवातीन इवेंट में हेलन ने रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट 51 सेकंड्स में मुकम्मल किया। और पाक जनूबी अफ्रीका पहला वनडे कल होगा। फैसलाबाद 17 साल बाद मेजबानी के लिए तैयार। शाहीन आफरीदी कहते हैं कप्तानी एहसास है, जिम्मेदारी अच्छे अंदाज से निभाने और सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे।